टीवी न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। आलोक जी, उजौली में आप आज आए हुए हैं, इसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? उजौली में आने का एकमात्र मकसद ये है कि एक तो जो पीड़ित परिवार है उस परिवार की हम मदद कर पाएँ, उनकी पीड़ा को हम सुन पाएँ और इनकी आवाज़ को जो आज तक अभी तक नहीं सुनी गई है, चाहे वो थाने पे हो, कचहरी पे हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे लखनऊ हो, जहाँ तक संभव हो ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का एकमात्र मकसद है कि पीड़ित के परिवार को न्याय मिले। और ये जो घटना घटी है, क्या नाम था मेरी? निखिल गौड़ जी जो आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद आत्महत्या की है। तो जी महोदय, यहाँ आप कहे हैं कि हम इनकी मदद करने आए हैं, तो मदद आप उनकी आर्थिक मदद, राजनीतिक मदद, किस तरह की मदद करें? राजनीतिक मदद तो ना हमने कभी किसी की है, ना ही हम कभी करेंगे। जी, हमारे आने का एकमात्र मकसद ये है कि न्याय की मदद। चूँकि हाँ, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और जो आवाज़ इनकी नहीं पहुंच पा रही, जैसा कि अभी मैं जैसे ही आया हूं, तो आप भाई जिसके भी घर का कोई व्यक्ति चला जाए दुनिया छोड़कर, हाँ, और मतलब इस अवस्था में चला जाए, तो निश्चित रूप से बाप के अंदर तो पीड़ा होगी, माँ के अंदर पीड़ा रहेगी। तो अपनी बात तो कहेंगे ही कहेंगे, पर वो कहेंगे किससे? न तो इनका कहना है, न तो थाने वाले सुन रहे हैं, न तो पुलिस सुन रही है, न हमारी कहीं कोई सुनवाई हो रही है। यहाँ तक कि प्रेस के लोगों के ऊपर भी इन्होंने एक बात अपनी कही है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं तो प्रेस के सभी मित्रों से और जितने भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में जो भय मुक्त जो सरकार चल रही है इस समय, योगी जी के राज में जहाँ लोग नहीं, जब सरकार नहीं थी तो इतना गुंडई था इस क्षेत्र से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में। आज योगी जी और मोदी जी के राज में ये घटना घटी है, तो निश्चित रूप से इनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने हत्या ही किया है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इसकी एक जांच होनी चाहिए। और जांच के साथ साथ आपको पीड़ित के, जो पीड़ित हैं, जो मृतक, जो हमारे जो दुनिया में नहीं है, लेकिन सर वो जांच का विषय तो है। पूरी हो जाने दीजिए। अगर उनको प्रेम से आप दो बात नहीं बोल सकते, तो थाने से आपको खदेड़ने का कोई हक नहीं है जी। सरकार ने क्षेत्र में और जो है प्रदेश में, देश में जो है थाना किस लिए बनाया है? पीड़ितों की आवाज़ पीड़ित के साथ भी जो है सहानुभूति न्याय होनी चाहिए, उनके साथ आप प्रेम से बात कर सके। ऐसा कि नहीं कि आप थाने पे कोई पहुंच गया अपना फरियाद दे करके आप उसको भगेत दें वहाँ से। मेरे बेटे ने चूँकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष ये बने हुए हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी का भी यही कहना है कि आप क्षेत्र में, समाज में, प्रदेश में चलिए, और जो जिसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है वो आवाज़ लोगों उनकी उठाने का काम करिए और लोगों तक पहुंचाइए। मेरा तो बस इतना ही मकसद है कि हम आपके माध्यम से, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, मीडिया के लोग चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक आवाज़ आप पहुंचा सकते हैं। ये तो आपके हाथ में नहीं कोई सुनता है, आप आवाज़ उठाइए। हम संघर्ष करने के तैयार हैं, पीड़ित के परिवार के साथ मिलकर संघर्ष करने को तैयार है। मैं और मेरी पूरी मानव सेवा संस्थान तैयार है। विश्व रक्षा हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरी तरीके से तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी यहाँ पे हम बुलाएंगे, लेकिन न्याय होना चाहिए पीड़ित के परिवार के साथ। शेखर जी, एक सवाल आपसे। आप राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने कई सभाओं में कहा था कि जो भी पीड़ित रहेगा उसकी हम मदद करेंगे। आज जो बालक आज नहीं है इस जगह, उनके पिताजी हैं, इन्होंने मीडिया पे भी और प्रशासन पे भी एक आरोप लगाया है कि मेरी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, मैं कहीं पे अपनी पीड़ा लेके जा रहा हूँ, मुझे भगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेके, समाज को लेके और प्रशासन को लेके? विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और जब हमें सूचना मिली कि उजौली ग्राम सभा में इस तरह की एक घटना घटी है, तो हम अपनी पूरे मानव सेवा संस्था की टीम के साथ में, अपने टीम के साथ में, अपने संगठन के लोगों के साथ में यहाँ पहुँचे। और चाचा जी के द्वारा जो हमें सूचना मिली, जो हमें जानकारी मिली कि थाने से लेकर के अदर कहीं पे भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जहाँ पे
ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वहाँ पे लोग इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और आपके बेटे समान होने के नाते मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि आज से अभी से यदि आपको किसी भी प्रकार की मेरी ज़रूरत हो, चाहे वो थाने से लेकर के हो, चाहे किसी अदर सरकारी विभाग से लेकर के हो, तो आप मुझे सूचित करें। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और हमारी और पूरी टीम की ये उद्देश्य रहेगा कि आपको आपका न्याय जरूर आपके साथ हो। कोई भी परिवार है, यदि कहीं पे भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, हम लोग उनके साथ चलते हैं और चाचा जी के भी साथ में हम लोग चलने का काम करेंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। एक सवाल आपसे, आपने अभी मीडिया पे एक सवाल उठाया, मीडिया के लोगों ने भी आपकी बात को सुनी नहीं या प्रशासन तक पहुंचाया नहीं, पहुंचाया नहीं, वही पीड़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे, मीडिया कहाँ चूक गई कि एक पीड़ित को न्याय दिलाने में वो पीछे रह गई? मीडिया इसलिए चूक गई है कि वो मीडिया के संपर्क में था। वो जो मुख्य आरोपी है वो मीडिया के संपर्क में है। उसका इतना है कि वहाँ कोई थाना तक भी वो संपर्क कर लिया है, कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। बाद में वो फ़ोन करके उसको धमकी भी दे रहा है, आज तक गिरफ्तारी नहीं। मुख्य आरोपी का नाम क्या है? अंकुर नाथ ओझा, ओमकार ओझा। ये तो आपका पक्ष है, लेकिन प्रशासन के अपने साक्ष्य के आधार पे धाराओं को दर्ज करती है, तो प्रशासन तो अपने आधार पे उसको सर्च कर रही होगी। FIR दर्ज हुआ है कि नहीं आपका? नहीं हुआ है सर। अभी तक अभी आपने कहा कि मीडिया ने हमारे साथ धोखा किया, आप कहे हैं, तो ये बताइए मीडिया कहाँ चुकी है? मीडिया तो खबर चला रही है, आप अपनी बात को रखिए तब न मीडिया चलाएगी। FIR आप लिखित पे आया आपकी पीड़ा को, और क्या नाम है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ में मानव शिक्षा संस्थान के प्रबंधक के साथ में मीडिया आपके दरवाजे पे आई है आपकी बात को प्रशासन तक और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। तो मीडिया का एक भाग, एक अंग आपके साथ है, तो मीडिया को आप दोषी कैसे मान रहे हैं? क्यों मीडिया से इन्होंने दोषी PM रिपोर्ट के बाद फॉरेंसिक जांच आती है, उसमें समय लगता है 2-3 महीने का। हाँ, तो इसीलिए रोज जा रहे हैं, रोज हटा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं आया है, आएगा, इधर उधर करके हटा दे रहे हैं, रोज जा रहे हैं। हम शासन और क्या शासन से मांग करते हैं, कहाँ जाए हम? विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और मानव शिक्षा सेवा संस्थान की तरफ से हम ये शासन और प्रशासन दोनों से मांग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जिसका नाम ले रहे हैं शायद वो दोषी हो, पर इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। अगर अगला दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर दोषी नहीं है तो किसी कीमत पर उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए और जो पीड़ित है उसको न्याय भी मिलना चाहिए। प्रबंधक जी, क्षेत्र चिल्लूपार संसदीय बास्केट, अगर ये चुनाव का समय होता तो पक्ष विपक्ष के इतना नेता इनके दरवाजे पे दौड़ते, अभी तक कोई नेता या प्रतिपक्ष नेता या उसका विपक्षी आपके यहाँ आया है? नहीं, कोई नहीं आया। दोपहर में कोई है? हाँ, आज वो आए थे विनय शंकर तिवारी जी यहाँ पे आए थे। उनका क्या कहना था? क्या कहना था कि हम न्याय दिलाएंगे, कहेंगे, यीशु से बात करेंगे, और क्या बात की है क्या? कहें कि अभी जा रहे हैं, बात करेंगे। अध्यक्ष जी, इस तरह की घटनाएं जो क्षेत्र में हो रही हैं और लोगों के जो निचले स्तर के लोग हैं वो अपनी बात को, अपनी पीड़ा को शासन तक नहीं कह पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? भाजपा की सरकार है, आप भी उसके एक अंग हैं। इसकी शिकायत हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी के तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसके बाद उनके नेतृत्व में हम योगी जी और मोदी जी तक इस आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे कि क्षेत्र में क्षेत्र के लोगों की आवाज़ जो है न तो थाने पे सुनी जा रही है और न तो उस सरकारी व्यवस्था में सुनी जा रही है जहां लोगों को न्याय मिल सके। और इस तरीके का व्यवहार अगर किसी भी पीड़ित के साथ होगा तो न्याय के लिए कहाँ जाएगा वो? या तो फिर वो जैसा कि अभी इन्होंने एक शब्द और भी कहा था कि हम भी आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो फिर जब अगर आगे चल कर के इस तरह की घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित रूप से प्रशासन और शासन दोनों इसके जिम्मेदार होंगे। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और वर्तमान विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के श्री राजेश त्रिपाठी जी हैं और कहीं न कहीं उनके मार्गदर्शन पे ही मैं चलने का काम करता हूं, लेकिन अब ये आवाज़ उन तक अब तक नहीं पहुंची है। तो मैं तो चाहता हूं कि विधायक जी भी यहाँ पे आवें और कम से कम पीड़ित को न्याय दिलाने का काम आए थे।
नहीं आए थे तो क्या कहे आपको कुछ? बोले कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जी। जांच कराएंगे बस। जी। अभी चले गए। एक अलग से जैसे अध्यक्ष जी ने दे दिया है आत्महत्या वाला जब बोले हैं तो वीडियो में नहीं है, आप बात अभी बोलिए थे, हाँ तभी वो उनकी बात सही रही, तो वीडियो नहीं।